तो जवाब देता हूं, पीठ के पीछे ना कहे मैदान में आ, पीठ के पीछे ना कहे मैदान में आ, किसमें कितना दम है बता देंगे। आइए मैं बिला ताखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आन बान शान, दलितों की आवाज, कमजोरों की आवाज, मुसलमानों की आवाज, मेरी मुराद एडवोकेट वारिस पठान साहब से गए। एक शेर पढ़ता हूं, फिर उसके बाद उनको खड़ा करूंगा कि जब मैं छोटा था और वारिस पठान साहब को टीवी पे देखता था तो मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ कि मुद्दत से थी वारिस पठान आपसे मिलने की आरज़ू, मुद्दत से थी वारिस पठान आपसे मिलने की आरज़ू, ख्वाहिशे दीदार ने सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी कि वारिस आधी रात को आएंगे, किसी ने खबर दी कि वारिस आधी रात को आएंगे, हमने इतना उजाला किया कि घर तक जला दिया। नारे तकबीर। ये मैंने स्वागत किया, आप कैसा स्वागत करेंगे वो मैं देखना चाहता हूं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई सदर मोहतरम जनाब फ़ारूक शाहब्दी साहब, मुंबई महिला अध्यक्ष मोहतरमा एडवोकेट आसमा मैडम, मुंबई साउथ सेंट्रल के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब मुनव्वर अली साहब, मजलिस के ज़िम्मेदारान अतीक सर, हाजी साहब, फरीद भाई, राविश मोमिन और तमाम अगर किसी का नाम लेना भूल जाओ, मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाले मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा धारावी में रखा गया, मजलिस की जानिब से हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया और आप लोगों से मिलने का एक मौका मिला, आप लोगों के सामने बात करने का मौका मिला और आप तमाम यहाँ पर आए हमको सुनने के लिए। इसका सबसे पहले तो मैं हम तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप तमाम को पता ही है देश के हालात क्या है, मुंबई के हालात क्या है, हमारे महाराष्ट्र राज्य के हालात क्या है, आप तमाम वाकिफ है क्योंकि तमाम के पास मोबाइल भी है, टीवी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या होता है क्या नहीं होता सबको पता चल ही जाता है। और वैसे भी धारावी नाम सिर्फ भारत देश में नहीं दुनिया में मशहूर है। मशहूर इससे है कि धारावी स्लम विश्व का सेकंड लार्जेस्ट स्लम है पूरी दुनिया के अंदर, पहला एक चाइना के अंदर और यहाँ पे स्लम ही रह गया। मगर धारावी की खूबसूरती हटा नहीं सका कोई। यहाँ की खूबसूरती ये थी कि यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत इखलास खुलूस के साथ एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहने में यकीन करते हैं। यहाँ का हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, दलित भाई, मुसलमान सब एक दूसरे के साथ बरसों बरस से एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर प्यार मोहब्बत से गरीबी में अमीरी में एक साथ सबके सुख में दुख में साथ में रहने की इच्छा रखते थे, करते थे, रहते हैं, आज भी रहते हैं। एक खुशहाल वातावरण, खुशहाल माहौल और यहाँ पर कनेक्टिविटी मुंबई के अंदर अगर देखो धारावी से हर तरफ, चाहे एयरपोर्ट जाना हुआ आपको नजदीक, मुंबई जाना है नजदीक, सेंट्रल नजदीक, वेस्टर्न नजदीक, हर चीज से कनेक्टिविटी है धारावी। इतनी प्यारी जगह, एक प्योर गोल्ड भरा सोना वाली जगह, कैसे खुशहाल है। तो इस पर नजर पड़ती है देश के एक उद्योगपति की, अडानी की। उसको बोला जाता है साहब देखिए एक ऐसी जगह है मुंबई के अंदर सोना जिसको बोल सकते हैं, वो जगह पे आप आइए। यहाँ की जो पब्लिक है
हम मैनेज कर लेंगे सब। उनको बताया जाता है कि अगर आप यहां आएंगे, काम करेंगे तो लाखों करोड़ों का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उद्योगपति है, पैसा कमाना है। इंसान की कीमत क्या है? कुछ नहीं इनके सामने। इनको बस सिर्फ इसका धर्म है पैसा, इसका कर्म है पैसा, पैसा ही पैसा। गाना सुना था ना, मैंने भी सुना। वो आते हैं यहां पर, लाया जाता है उनको। उसके बाद एक धांधली शुरू होती है, एक डर का माहौल क्रिएट करा जाता है पूरे धारावी में। खाली करो, पेपर बनाओ फोर्सफुली, नहीं तो हम खाली कर देंगे। मैं अपनी जानिब से एक बात कहना चाहता हूं, बेटा लाख कोशिश कर लो, ये धारावी की आवाम है, सर पे गन रख देंगे तो भी खाली नहीं करेंगे ये लोग। ये डरने और घबराने वाले लोग नहीं है। आप आए प्यार से, अगर आते, नियत साफ रख के आते, धारावी को डेवलपमेंट करके लोगों का फायदा करने के लिए आते, तो ये लोग आपके साथ मिलकर धारावी डेवलपमेंट करते। मगर आप लालच लेकर आए, आप ये सोचकर आए अपना काम बनता, भाड़ में जाए धारावी की जनता, तो ये तो नहीं होगा साहब। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता यहां मौजूद है, यकीन मानो किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे, खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इन तक भी मैसेज पहुंचा देंगे कि हक और इंसाफ के साथ मजलिस हमेशा से खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। ये छत का सवाल है, घरों का सवाल है, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है, हमारे कारोबार का सवाल है, हमारी दुकानें हैं। हम यहां सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, तो हम किसी को भी हमारी छत, हमारा कारोबार डराने से, धमकाने से खाली ना करेंगे, ना कोई करने की कोशिश करना। ये मैसेज यहां से साफ आज जाना चाहिए। बहुत दिन से धारावी के लोग बुला रहे थे, वारिस में आइए, धारावी के इशू में लोग मुझे मिले भी है। बोला कुछ चमचे लोगों को घुस जाने तो बाद में अपन देखते हैं कौन दादागिरी से आता है, बाद में अपन अपना शौक दिखाएंगे। बाद में कुछ आए है ना, दलाल चमचे घूम रहे उनके साथ, अरे ये करेंगे वो करेंगे, घूमने दो उनको, जितना घूमना है घूम लो। जबरन किसी की माई का लाल ने दूध नहीं पिलाया कि मेरे धारावी वाले को अपने अपने घर से खाली करा के दिखा दे, जबरन करके दिखा दो, पाई जाए। लड़ेंगे आपके साथ, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे, लड़े। आपने लोकसभा का चुनाव आया, मजलिस ने ऐसे उम्मीदवार नहीं दिए। उस वक्त भी ये महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी। मशाल, सब मशाल को वोट दे दिए। कांग्रेस साथ में था, शिवसेना साथ में थी, शरद पवार राष्ट्रवादी साथ में थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना तो बीजेपी के साथ थी, ना ही पार्टी के साथ थी, महाविकास अघाड़ी। हम अपना अलग थे, हम तो लड़े भी नहीं चुनाव यहां से। उस वक्त आपने, मुझे यकीन है धारावी का कोई भी भाई मेरा बीजेपी को तो वोट नहीं देगा, ये तो यकीन है मुझे, ना कभी दिया है ना आगे कभी देगा। आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, उस वक्त जो शिवसेना के मशाल के महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट थे, जिनका निशानी था मशाल, आपने भर भर के वोट दिया, जिता दिया उनको। यहां से मैक्सिमम वोट ले लिए उन्होंने, उनकी पार्टी सत्ता में आ गई। और मुझे यहां से मुनव्वर भाई, फरीद भाई बोलते थे, वारिस भाई तमाम मस्जिदों में जा रहा है कैंडिडेट, तमाम मुसलमान बस्तियों में जा रहा है, मिल रहे हैं सबको, लॉलीपॉप दे रहे, सबके साथ बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आश्वासन दे रहे, हम साथ में साथ में। मैंने कहा अच्छी बात है। अब गिरगिट 7 रंग बदलता, ये 14 रंग बदलते। मैंने उसी वक्त कहा था देखना इनका असली रंग सबके सामने आ ही जाएगा, क्योंकि ये वो लोग थे, ये मशाल पार्टी वो थी जिनके जब चीफ मिनिस्टर थे वो महाराष्ट्र में कुछ वक्त के लिए, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का इशू आया था, इन्होंने खड़े होकर कहा था हमको फख्र है कि शिवसेना के लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, ये वो लोग हैं। बोला था ना उद्धव ठाकरे ने, इस पे यकीन नहीं कर सकते। मगर आपने पूरे भरोसे के साथ वोट दिया,
कुछ वक्त पहले क्या हुआ था कि मुंबई के अंदर एक मुहिम चलाई थी, ये बीजेपी के एक नेता जो फालतू आजकल काम धंधा कुछ है नहीं, उसके बाद उसने सब मस्जिदों के सामने जाके लाउड स्पीकर की वीडियो निकाला करते थे, या इतना डेसिमल पे आवाज चल रहा है, या इतने डेसिमल पे हो रहा है, या इतना आवाज है, या इतना वॉइस है। काफी मस्जिदों के पास चले गए। बाद में सरकार इनकी थी, सत्ता इनकी थी, और बीजेपी तो आपको पता ही है कि जब से सत्ता में आई है 11 साल से हम आप एक ही चीज देख रहे हैं, किसी भी तरह से मुसलमानों को परेशान। हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, मदरसे से नफरत, मस्जिदों से नफरत। अब लाउड स्पीकर की बात आ गई थी कि बोंगा नहीं चाहिए। हमने कहा एक डेसिमल पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उस बेसिस के ऊपर अजान दी जा रही है, कोई वायलेशन नहीं कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक जो वक्त है उसी पीरियड में अजान दी जा रही है, मगर फिर भी सरकार नहीं मानी। चुनाव है, उनके लोगों को खुश करना है बीजेपी को, वरना वोट बैंक उनका खत्म हो जाएगा। तो इंसान की क्या कीमत, वोट की कीमत है ना, कुर्सी का पावर है, कुर्सी की कीमत है। इन लोगों ने मुंबई के अंदर, हम खुद गए थे, अजीत दादा को भी मिले थे, सीएम को मिले थे, कमिश्नर को मिले थे, रिक्वेस्ट किया था साहब लाउड स्पीकर मत उतारिए, हम आवाज कम में चला रहे हैं। सब बोले नहीं, उतारना पड़ेगा। मुंबई में 115 जगह पे मस्जिदों पे लाउड स्पीकर उतारे, और हमको लॉलीपॉप देने के लिए हमको बोल दिया गया कुछ मंदिरों पे से उतारे, कुछ चर्चों पे से उतारे, वो जो एकदम मिनिमम 4-5 उतारे। अब ये मैटर अभी जब असेंबली थी महाराष्ट्र की, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि जिनके ऊपर आप भरोसा और विश्वास करके वोट दिए, इक्तदार में लाए, उनका गेम सुनो। जब ये मैटर अभी महाराष्ट्र के असेंबली में आया, यही शिवसेना के, यही मशाल पार्टी के नेता एमएलए आदित्य ठाकरे ने खड़े होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा, धन्यवाद आपका जो आपने ये भोंगे बंद कर दिया। यह है इनका असली रूप। बताने की वजह आपको यह है कि आप जिन लोगों को भरोसा कर करके, जिन पे भरोसा करके वोट देते आए, इक्तदार की कुर्सी पर बैठे, वो आपका वोट लेने के बाद आपके लिए क्या कर रहे हैं ये कभी सोचिए। इंसान वोट इसलिए देता है कि मैं वोट दूंगा, ये जीतेंगे तो हमारी आवाज बनेंगे, मगर यकीन मानो इतने वर्षों से जिनको आपने वोट दिया वो आपकी आवाज नहीं बने, वो सिर्फ और सिर्फ खुद की सियासत चमकाने के लिए आ गया है, और आपके वोटों के जरिए सियासत की कुर्सी पे इख्तियार पर बैठ गए, मगर आपके लिए कभी आवाज बुलंद नहीं की। आपका आवाज उठाने का टाइम आया तो उस वक्त मुंह पर निप्पल लगा के सब बैठ गए ये लोग। हकीकत बात है, मैं वहां की क्या यहां खड़े रह के बात सुना है, वहां खड़े रहकर बात सुना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, डेटा के साथ बोल रहा हूं, जो हुआ है वो आपके सामने हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। अगर कोई चैलेंज करेगा तो वारिस पठान तैयार है, आजा चैलेंज करने। बहुत सी चैलेंज देख चुका है, आगे भी बहुत देखने के लिए तैयार है। तो कौम मिल्लत का मामला है, मजलूमों का मामला है, तो मस्जिद का कोई सिपाही ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। अब हक और इंसाफ की आवाज है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम। यह था इनका असली रूप। अब आते हैं इनके गठबंधन वालों पे। किस किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। देखिए, हमको मतलब आप, मतलब मैं एक ही हो गया, आप मेरे भाई। अभी हाल में मुंबई की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें 18 साल से 12 लोग जेलों में बंद थे। 18 साल। या तो न्याय का आपको पता ही क्या होता है, इंसान जेल में जाता है, काली दाढ़ी, आता है सफेद दाढ़ी हो जाती है। 18 साल जेल में रहे 12 लोगों को मुंबई की हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जब वो बरी हो गए, मुसलमान थे 12 के 12, जेल में थे, कितनों के माँ बाप उनके इंतजार में इंतकाल कर गए, कितनों के परिवार खत्म हो गए, बच्चे तहस में तितर बितर हो गए, उनको छोड़ दिया। खुशियां बन रही थी कि चलो 18 साल बाद अपने परिवार से मिलेंगे। गम बना, गम और मातम कौन बना रहा था? भाजपा की सरकार। कैसा छूट गए? फडणवीस ने कहा 2 दिन में इमीडिएटली हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में,
कैंसिल करा के लाएंगे। 670 पन्ने का ऑर्डर को महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार ने 2 दिन में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे सुनो, ये जो बी टीम बोलने का जो दावा करते हैं ना, मुसलमानों को अपना जो आपको हमदर्दी दिखाते हैं, उनका भी किस्सा सुनो। यहां पर इतने वर्षों से जिनके पिता को आपने वोटों से नवाजा, जिनकी बेटी को आपने वोट से नवाजा, जिसकी बहन को आपने वोटों से नवाजा, उसको जब मीडिया ने जाकर पूछा, मैडम मैं वर्षा गायकवाड़ की बात कर रहा हूं, जो उसको नाम अभी लोग ने दिया है गोडसे वगैरह, मैडम छूट गए, आपका क्या बोलना है? यकीन मानो यहां की धारावी की, जिनको हम ताई 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 करके बुलाते थे, उन्होंने मीडिया को कहा कि कैसे छूटे ये लोग, इमीडिएटली इनका बेल कैंसिल होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा था? अरे क्रिकेट भी 7 रंग बदलता है मैडम, आप तो 14 रंग बदल दिए इतने जल्दी। आपने ये सोचा नहीं कि जिन लोगों ने आपको वोट देकर इक्तदार की कुर्सी में बिठाया, अगर बिठाना चाहते तो लात मार के गिराना भी जानती है धारावी की जनता, याद रख लेना इस बात को मेरी। जब उनकी हक की बात आई, उनके इंसाफ की बात आई, उनकी आवाज उठाने की बात आई, तो आप ये बोल रहे हो कि उनको कैंसिल करो, उनको जेल में डालो। हमने उठाई आवाज, हमने कहा बराबर छोड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि टॉर्चर करके उनका स्टेटमेंट लिया गया था, कन्फेशन लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का सही डिसीजन। मजलिस पे इल्जाम तुम लगाओ, 90% मुसलमानों के वोट तुमको चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आ गई तो मैडम आप तो मुसलमानों की कमर के ऊपर पीठ पे खंजर आपने जाके भोंक दिया। क्या धारावी की आवाम कभी भूलेगी? क्या कभी नहीं भूलेगी। इन्हीं के साथी शिवसेना की ही दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की प्रियंका चतुर्वेदी, उसने भी सेम अल्फाज में कहा, यह है असलियत, ये असली रंग है महाविकास आघाड़ी का। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारे लिए तो एक तरफ ये है बीजेपी छुपी हुई दुश्मन तो है ही, मगर दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी है, ये भी कोई दुश्मन से कम नहीं। दोनों हमारे लिए, दोनों एक ही सिक्के के 2 कॉइन, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एक सामने से वार कर रहा है, ये पीछे से वार कर रहा है। समझना आपको है, समझना आपको है किसके साथ जाना है, जो आपके हक के लिए लड़ता है, या इनके साथ जाना है जो आपकी पीठ में खंजर भोंकना हुआ। आज देश भर में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जिसमें हर तरफ से माइनॉरिटीज को मैं समझता हूं कि परेशान किया जाए पूरी तरह से। आज चुनाव आ रहा है, महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन का चुनाव है, काफी बयानबाजी शुरू हो गई। अब तो प्यार मोहब्बत कोई बातें करता ही नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। एक बोल रहा है ऐसा बोल वैसा बोल, नहीं तो पकड़ पकड़ के मारेंगे। उसको दूसरा जवाब क्या दे रहा है? देखो आपस की नूरा कुश्ती देखो। दूसरा जवाब दे रहा, तू पकड़ पकड़ के मारेगा, हम तेरे को मुंबई के समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। तो तीसरा, एक कैंटीन में गरीब इंसान को बॉक्सिंग का पंच मार के गिरा रहा है कि भाई तेरे पास खाना खराब। चौथे, महाराष्ट्र की विधानसभा जहां कानून बनते हैं, लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को, एमएलए को चुन के भेजते ताकि जाकर अपनी बात रहे, वहां मारा मारी घुसेबाजी हो रही। अगर इस तरह की हरकत मजलिस के किसी नेता ने कर दी होती तो अब तक क्या से क्या हो जाता सोचो। पर हम काम करने में मानते हैं। हम चाहते हैं कि धारावी की आवाम को भी बेसिक जो फैसिलिटीज है वो तमाम फैसिलिटीज मिले। इतने बरस आपने तमाम लोगों को आजमा लिया, मगर ये आपके काम में नहीं आए। जब वक्त पड़ा मुकर गए। आज भी मुझे पता चला, जब मैं आ रहा था, मुझे काफी लोग ने बुलाया कि वारिस भाई आप जा रहे हो वहां पर धारावी में, तो हमारे बिहार के काफी लोग धारावी में हैं। सही बात है, शायद धारावी, सायन, इस तरह बाइकल्ला में भी काफी है। बिहार में प्रतिक्रिया चली एसआईआर की, जो इलेक्शन कमिश्नर चला रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके, जो वोटर का कर सकते हैं।
मगर वो हो क्या रहा है, जितने हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर भाई यहां आके रुके हैं, अब वो जा नहीं सकते, वहां नहीं गए, डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, मां बाप का प्रमाण पत्र नहीं ला सके, 14 डॉक्यूमेंट देने का है, तो आपको वोटिंग राइट आपका खत्म कर दिया जाएगा। वोटिंग राइट खत्म हो गया मतलब आप सिटीजन नहीं रहे, सिटीजन नहीं रहे मतलब आपको देश से निकालने वाली बात हो जाएगी। ये सब प्रतिक्रिया चल रही है, इतनी धांधली हो रही है, वहां पर ऑब्जेक्शन हम उठा रहे हैं। धांधली इस कदर हो रही है कि एक कुत्ता, उसका प्रमाण पत्र बन गया कुत्ता बाबू, मां का नाम कुतिया बेगम, सब बन गया, मगर एक बिहारी मुसलमान का प्रमाण पत्र नहीं बन सक रहा वहां पर। आधार कार्ड में समझता हूं सबके पास यहां पर होगा। आधार कार्ड वो चीज है जिससे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में अकाउंट तो खोलते हैं ना, उसमें आधार कार्ड जरूरी है। अगर हमको आपको देश के बाहर जाना है फ्लाइट पकड़ के प्लेन में, तो पासपोर्ट जरूरी है, पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड जरूरी हो जाता है। गैस का कनेक्शन लेना है, सब्सिडी लेना है, तो आधार कार्ड जरूरी। सब चीज के लिए आधार कार्ड लगता है, लेकिन आपको वोटर प्रमाण पत्र चाहिए, आपको नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इसकी भी वजह है, वजह समझो आप। बिहार में पटना में अलाउड है, मगर सीमांचल में जहां पर 65% मुसलमान है वहां पर आधार कार्ड नहीं चलता। क्यों भाई? 22 लाख लोगों को घोषित कर दिया आपने कि लोकसभा से अब तक मर गए, पता नहीं इंतकाल कर गए। अरे भाई, ऐसी कौन सी बिहार में बीमारी चली थी जो 22 लाख लोग इतने वक्त में मर गए? कुछ नहीं, मतलब हर रीत से मुसलमानों को परेशान करना। अब ये काम हो गया है कि इनके वोटिंग के जो अधिकार है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने आपको हमको दिया है, वो भी ये छीनना चाहते हैं। आवाज कौन उठा रहा है इस पे? पूरी तरह सरकार को कौन घेर रहा है? आपका मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब घेर रहा है। सही बात है, ट्रिपल तलाक का इशू हुआ, ओवैसी साहब ने बोला। वक्फ का जो अभी मसला चल रहा है, जिसमें भाजपा वाले हमारे यतीमों की, मिस्कीनों की हक की जमीन को छीनकर अपने उद्योगपति दोस्त अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, उनके साथ आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कौन कर रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। गरीबों पर, मिस्कीनों पर, मुसलमानों पर अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है पूरे देश में, कौन आवाज बुलंद कर रहा है आपकी हमारी तरफ से? आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर ओवैसी साहब बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे ओवैसी साहब बोल रहे हैं, हमारे आपकी हक की लड़ाई ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। तो फिर आपके हमारे वोटों का असली हकदार भी तो ओवैसी साहब हुए या नहीं हुए? बोलिए मेरे को। इंसानी फराइज क्या होता है? अरे हम तो वो लोग हैं जो हमको कोई पानी पिला देता है एक गिलास तो बोलते अल्लाह तेरे को खुश रह के उसको दुआ दे देते। तो यहाँ एक इंसान हमारे लिए इतना कर रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनके साथ, उनके लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले? चलना चाहिए। ये मौका, ये वक्त आया है। देखिए वक्त गुजर जाएगा, फिर छाती पीटते हम रह जाते, अरे उसको वोट दे दिया, अगर इनको दिया होता तो क्या होता। मेरे को हमेशा से एक शेर याद आता है, आज आपके सामने भी मैं बोलता चलूंगा। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे आईना साफ करते रहे। ये फिर हम पछताना पड़ता है हमको, जो आज पछतावा हो रहा है, हमको हो भी रहा है पछतावा। लेकिन यकीन मानो, मुझे इतना यकीन है मेरी धारावी की आवाम से कि इस मर्तबा जब कॉरपोरेशन का चुनाव आएगा और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यहां से ठहरेंगे, जिनको भी पार्टी टिकट दे उसको, आप उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। ये आपको सोचना चाहिए। ये कामयाब होंगे, आपके साथ रहेंगे। आज बिना कोई कॉर्पोरेटर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका सारा काम कर रही है। या मुनव्वर भाई ने बताया अभी कि रात को फोन आता है, वारिस भाई मैं पूछता हूँ, कोविड के टाइम में मैंने कितनी मर्तबा देखा है मुनव्वर भाई और इनकी टीम को, कभी साइन हॉस्पिटल भाग रहे, कभी केम हॉस्पिटल भाग रहे। जब ये आराम कर रहे थे, घर में मास्क पहन के सो रहे थे, तब मजलिस मैदान में उतरी हुई थी। जब बिना किसी पद के, बिना किसी कुर्सी के एक आदमी काम कर रहा है, तो लिमिटेशन हो जाता है उसमें, डिसीजन नहीं ले सकता। कुर्सी है, पुलिस रोकेगा, डॉक्टर रोकेगा। तो सोचो
अगर आपकी दुआओं से, आपके वोटों से, आपकी मेहनत से अगर मजलिस का एक उम्मीदवार कामयाब होता है तो आपका काम कितना आसानी से, कितना सुकून के साथ हो सकता है। और मजलिस ये करोड़पति दल्लू जो है, ये उद्योगपति, इनके हाथों में बिकने वाली नहीं मजलिस। क्योंकि हमको जवाब हाई कमांड को नहीं देना है, हमको जवाब उस हाई कमांड को देना है जो अल्लाह सुब्हाना तआला है। कल हशर के मैदान में जब सवाल किया जाएगा कि धारावी की आवाम तुमको मोहब्बत दे रही है, तुमको मोहब्बत से नवाज रही है, तो तुम उसके साथ वफादारी करोगे, बेवफाई करोगे, तो मुझे यकीन है धारावी की आवाम बोल सकती है कि हमने वफा की। और मजलिस का सिपाही भी बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वफा की धारावी की मेरी आवाम के साथ। ये होना चाहिए। क्योंकि अब इतने सालों से आपने देख लिया ना, सबको आजमा लिया, इनको आजमाया, इनको आजमाया। एक मर्तबा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहने सबसे अदबन गुजारिश करता है, मैं क्या आज बोले कि वारिस पठान आया, बोला, चले गया, रात गई, बात गई, भूल जाओ। नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, ये वक्त वो नहीं है। मेरी 10 बात में से अगर एक बात भी आपके ध्यान में उतर गई, एक बात भी आपके समझ में आ गई, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में धारावी का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होने वाला, ये मेरे को यकीन है इस बात का। वक्त कम है, हमको मुंबई अध्यक्ष को भी हमारे सुनना है, लेकिन 2-3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। चुनाव आ रहा है, एक ही फैसला आपको करना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है। देखना है इधर असद ओवैसी साहब के चेहरे को देखना है, पतंग निशान को देखना है, वोट देना है, मेहनत करना है। आपके बिना, आपकी दुआओं के बिना, आपकी मेहनत के बिना मजलिस नहीं कर सकती या कुछ। तो यकीन है मुझे कि आप मजलिस का साथ देंगे, असद ओवैसी साहब का साथ, मजलिस का साथ देंगे ना, ओवैसी साहब का साथ देंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना, पतंग पे मोल लगाएंगे ना। चाचा हंसे एक बार बोल दो झूठे ही मुंह से चलेगा। सच्चाई देख लिया उन्होंने, कम से कम झूठे वो हाँ बोल दो, हम तो सच्ची दिल से तुम्हारा काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत आप तमाम का।